हेलो नर्सिंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में। उसके अंदर अपन बात करेंगे क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन के बारे में। मैं चंद्रप्रकाश बिश्नोई आप सबका नर्सिंग इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट हमने थर्सडे को अपलोड कर दिया था, इसका सेकंड पार्ट है। उसके अंदर अपने 6 क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। बाकी के जो रिमेनिंग है उसकी आज हम बात करेंगे। तो पहला आपका है वह दोस्तों, इसके अंदर बाकी बचे उसमें है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे क्या मतलब है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपन को नर्सिंग के अंदर जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों जरूरत पड़ती है कि जो अथॉरिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो हमारा वर्क है उसकी दोस्तों वो क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। अब बात करते हैं नर्सिंग के अंदर आपका जो वर्क की जो अथॉरिटी है या इसकी जो वर्क का स्टैंडर्ड है, हमारी जो नर्सिंग प्रोफेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने के लिए कौन है दोस्तों? यहाँ पे आपकी INC होती है जो आपके नेशनल लेवल पे काम करती है भारत के पूरे के अंदर। और उसके अंदर कुछ हर स्टेट की आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग होती है, वो आपके नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसके स्टैंडर्ड उसके और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करती है। अब इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम दोस्तों कॉलेजियल सब कल्चर डेवलप कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों हम एक प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, उसके लिए दोस्तों हमें प्रोफेशन की जो एक प्रोफेशनल कल्चर की कॉलेजियल कल्चर की जरूरत पड़ेगी, जिससे दोस्तों वहाँ पे हम अपनी जो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ले पाएँ, प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाएँ, सब कुछ वहाँ पे ऐसे से सीख पाएँ, जिससे दोस्तों हम एक पेशेंट को प्रॉपर और परफेक्ट और एक्सपर्ट बैक साइड केयर है वो दे पाएँ। अब अपन बात करते हैं नंबर 2 है दोस्तों, जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर आपके जो प्रोफेशनल हैं उनके कुछ रोल एंड फंक्शन होने चाहिए। रोल एंड फंक्शन, तो अब एज ए नर्स है वो उसके कुछ फंक्शन क्या होंगे, रोल क्या होंगे? क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर नर्स है वो दोस्तों प्रोफेशनल है, तो उसके रोल होंगे दोस्तों केयर गिवर, कम्युनिकेटर, एडवोकेसी और वो आपका प्राइवेसी प्रोटेक्टर और बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में 2 वीडियो हमने पहले बना रखे हैं, वो वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके उनको ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं आपका थर्ड वन है वो दोस्तों केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अब नर्सिंग के रेफरेंस में बात करें तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इसकी दोस्तों अगर अपन मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट की बात करें या इसका जो मतलब एक होता है ना कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों ये केयरिंग एंड हेल्पिंग टाइप का प्रोफेशन है। यहाँ पे हम दोस्तों पेशेंट का केयर करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो ये है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, और जो केयरिंग है वो दोस्तों नर्सिंग है जो आपका है उसका हर्ट है। मतलब अगर आप एक पेशेंट के अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो तो दोस्तों नर्सिंग प्रोफेशन नर्सिंग नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जैसे एज ए नर्स आप काम कर रहे हो, कहाँ पे आपकी शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। मतलब आपको एक के ऊपर बहुत ज़्यादा शिफ्ट में लगातार 2-3 दिन काम करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। तो हमें दोस्तों मतलब पेशेंट के साथ अच्छे से बात करनी है, इरिटेट नहीं होना है, उनको दोस्तों केयर देनी है। उसका मतलब यही है कि हमें हमारा जो केयरिंग का जो पर्पज, आपका जो नर्सिंग की जो क्वालिटी है उसको अपने को कभी भी नेवर एवर लूज नहीं करना है। अब अपन बात करते हैं आगे, इसके अंदर आपका आता है वो आपका 4th नंबर है दोस्तों। यहाँ पे तो आपका हो गया केयरिंग एटीट्यूड और केयरिंग एटीट्यूड। उसके बाद में आपका इसका अगला आता है वो है दोस्तों इंटेग्रिटी से यहाँ पे आपका क्या मतलब है? इंटेग्रिटी का मतलब है कि दोस्तों हमें रेस्पेक्ट करनी है किसकी? डिग्निटी एंड मोरल ऑफ द पेशेंट्स। उसके पेशेंट के जो भी बिलीफ्स हैं, जो उसके गाइडिंग बिलीफ्स हैं, जो उसके रिचुअल्स हैं, जो उसकी दोस्तों हैबिट्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, उन सब की दोस्तों हमें रेस्पेक्ट करनी है उस विदाउट एनी कंडीशन एंड लिमिटेशन। मतलब उसके ऊपर हमें को किसी भी हिसाब से कोई भी कंडीशन और लिमिटेशन नहीं लगानी है। हमें उसकी हर प्रकार से उसकी डिग्निटी और उसका मोरल है उसकी अपने को रक्षा करनी है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं, आपका इसके अंदर है 5th नंबर ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है कि दोस्तों हमें नाउ एज ए नर्स खुद को जानना है कि मैं कब इरिटेट होती हूँ, कब मैं अच्छे से केयर दे पाती हूँ,
आपको खुद के बारे में जानना है, एज वेल एज आपको जानना है कि एक नर्स बनने के पीछे आपका पर्पज क्या है। दोस्तों गोल हो सकता है आपका कि आपको नर्सिंग कंप्लीट करना है, पर एक नर्स बनने के पीछे आपका पर्पज क्या है। हर एक स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट का पर्पज अलग अलग हो सकता है। किसी का दोस्तों टीचिंग हो सकता है, किसी की दोस्तों हॉस्पिटल ड्यूटी हो सकती है, किसी की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो सकती है, किसी को दोस्तों नर्सिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। वो सारी दोस्तों आपका पर्पज क्या है। आपका पैसा कमाना है जेन्युइनली, या आपको पैसे के साथ लोगों को केयर भी देनी है और पैसा भी कमाना है, या सिर्फ केयर देनी है, पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा। दोस्तों हर एक स्टूडेंट का पर्पज अलग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का पर्पज अलग अलग होगा। तो दोस्तों आपको आपका जो पर्पज है एज ए नर्स वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है। उसके बाद में आपका इसके अंदर आता है 6 नंबर। 6 नंबर है दोस्तों गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी प्रोफेशन हो चाहे दोस्तों, हर एक प्रोफेशन का एक कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। गुड कम्युनिकेशन इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर आप दोस्तों कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आप एक सर्विस नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों आपके पास कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास मान लेते हैं दोस्तों बहुत अच्छी क्लिनिकल स्किल्स है, मतलब आपको हर काम बहुत अच्छे से आता है, पर आप दोस्तों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आप मे बी यू आर फेलियर इन द पेशेंट केयर। तो अब आपको इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास लिसनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि दोस्तों आप अपने जो पीयर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो पेशेंट है उसके बारे में, जो आपके जिस हेल्थ प्रोफेशनल है जैसे आपका फिजिशियन है, सर्जन है, उनके साथ और साथ ही साथ पेशेंट के रिलेटिव है उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओ और अच्छी से केयर दे पाओ। नहीं तो दोस्तों आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो फिर वही होगी उस गाने वाली बात, क्या से क्या हो गया देखते देखते, और यहाँ पे होगा क्या से क्या हो गया सुनते सुनते, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया है वो है दोस्तों परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्तों? परसिस्टेंस का मतलब है दोस्तों आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए। एक सक्सेसफुल नर्स होती है वो दोस्तों नेवर एवर गिव अप, वो कभी दोस्तों गिव अप नहीं करती जब तक उसको उसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल जाए। और इसके लिए दोस्तों समटाइम क्या होता है दोस्तों, कोई अपन किसी पेशेंट को केयर कर रहे हैं, उसको दोस्तों सीवीटी ज़्यादा है, तो क्या होता है जो हमारा डिजायर्ड गोल है, जब हमने एनसीपी बनाया, नर्सिंग केयर प्लान बनाया, तो उसके अंदर अपने गोल सेट किया, वो अचीव करने में दोस्तों टाइम लग सकता है। इसके लिए दोस्तों आपके पास अच्छा खासा पेशेंस होना चाहिए, आपके पास अच्छा खासा धैर्यवान होना चाहिए, मतलब एक नर्स है वो धैर्यवान होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया भी एक अगर आप मीट कर रहे हो तो आप ये नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, एक है अगला आपका विलिंगनेस टू फॉलो। विलिंगनेस टू फॉलो। अब यहाँ पे मतलब क्या है, एक नर्स है दोस्तों, उसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम या कभी कभार ऑप्शन दोस्तों एक लीडरशिप छिपा होता है। आपके अंदर एक लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए, और एक सच्चा लीडर वही होता है दोस्तों जिसको पता हो कि व्हेन टू लीड एंड व्हेन टू फॉलो, मतलब उसको पता हो कि कब मुझे मेरे जो फॉलोअर हैं उनको लीड करना है और कब मेरे सीनियर है उनको मुझे फॉलो करना है। ये एक लीडर की खासियत होती है। अगर दोस्तों आपके अंदर एक खासियत है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या क्राइटेरिया ऑफ एक प्रोफेशन होता है। अगला है आपका दोस्तों ए डिजायर टू कीप लर्निंग, मतलब एक नर्स है उसके अंदर जब तक दोस्तों वो नर्स है, नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर है, उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए सीखने के लिए। नर्स को हमेशा पता करना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं आ रही है, और उसके बारे में उसको सीखना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है दोस्तों, ये मतलब इसके अंदर ऑनगोइंग रिसर्च चलती रहती है, बहुत सी चीज़ें दोस्तों टाइम टू टाइम बदलती रहती है, अपडेट होती रहती है। इसलिए दोस्तों हमें जब हमारे अंदर सीखने की इच्छा रहती है तो दोस्तों हम उन चीज़ों को सीख पाते हैं, और जब दोस्तों हमें नई नई चीज़ें पता चलती है तो दोस्तों हम उतनी बेहतर एक्सपर्ट बेड साइड केयर है वो एक पेशेंट को दे पाते हैं। ये सारी है। और साथ ही साथ दोस्तों अब लर्निंग है वो आपकी दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं। एक दोस्तों फॉर्मल वेज होता है, एक इनफॉर्मल वेज होता है। फॉर्मल का मतलब है दोस्तों आप अपनी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, जैसे दोस्तों आप नए नए टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनके बारे में सीख सकते हो। इनफॉर्मल का मतलब है दोस्तों जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, उसको सीख सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकते हो, आप दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, आप लीडरशिप सीख सकते हो। ये सारी दोस्तों इनफॉर्मल मतलब आपकी स्किल्स होती हैं, इनके बारे में भी आपको सीखना होगा कि आप अपने फील्ड में आप एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी जगह पे लैग कर रहे हो, फिर इसको आपको इम्प्रूव करने की आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब क्या है दोस्तों, हमें दोस्तों कुछ कभी कभार होता है हमें एज ए नर्स काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर, या अपन एक पेशेंट है उसको बेड साइड केयर दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उनका कोई
सोल्यूशन नहीं होता। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जुगाड़ लगाना है, आपको क्रिएटिव बनना है ताकि दोस्तों आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाओ। अब कहते हैं ना कभी कभार दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है, जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो आपको अंगुली को टेढ़ा करना आना चाहिए। तो आपको कुल मिला के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे तैसे करके जुगाड़ करके निकालना आना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपके किसी दोस्त को जो था आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।